आप सभी का स्वागत है और एक विशेष वीडियो आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ आप सभी के समकक्ष, क्योंकि यहाँ पर हम आज जो बात करने वाले हैं वो है अपने ही YouTube चैनल के विषय में। और थोड़ा सा मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जिससे आप भी प्रोत्साहित हो और आपके अंदर भी कोई टैलेंट हो तो YouTube पर आइए और देखिए इसके फ़ायदे। और ये कोई फेक नहीं है, आपको पूरी जर्नी में बताऊँगी। और उससे पहले सभी का शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। खासतौर से उन बच्चों का डबल ट्रिपल जितना भी कह सकूँ शुक्रिया, जिन्होंने उन दिनों में मुझे सपोर्ट किया था जब मैं एक बहुत ही बिगिनर थी, मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था अपना, बल्कि मैं सब्जेक्ट भी पढ़ पढ़ के पढ़ाती थी। और लेकिन उन्होंने शुरुआत में हमें सपोर्ट किया और उनके ही सपोर्ट से, शेयर से, सब्सक्राइबर बढ़वाने से मैं मतलब उन्हीं के खास तौर से कुछ नाम, जैसे एक मैसेज आता था शशिकांत नाम से, मुझे याद है। और आज भी वो हमसे जुड़ी हुई हैं, व्हाट्सएप से और कॉल से भी बात हो जाती है हमारी। एक थी अंजलि जो स्टार्टिंग में हमसे जुड़ी थी, मतलब ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया था जब शायद मुझ पर कोई भरोसा कर भी नहीं सकता था। और एक थी नेहा, आप लोग जहाँ भी हैं। और ये अंजलि तो मुझे एलटी के मेंस के एग्ज़ाम में भी मिली थी, मुझे याद है। और आप सभी को शुक्रिया, ये कुछ नाम मुझे याद रह गए क्योंकि ये बहुत स्पेशल रहे हैं मेरे इस जर्नी में। हालांकि आज के समय में वो लोग हमें कम देखते हैं क्योंकि सब अपना अपना अपनी लाइन में व्यस्त हैं। और मेरा जो है लाइन थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि अब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, तो इसलिए वो लोग अपने जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ मैं हुआ करूँगी, वो लोग बहुत सफल हों और आगे जाएं। तो आज मैं आप लोगों से अपनी जर्नी क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे यूट्यूब चैनल के लिए हो गए हैं 3 साल। ये 3 साल बहुत आसान तो नहीं थे। अगर मैं बात करूँ करीब जो 2 साल की जर्नी थी बहुत डिफ़िकल्ट थी। और अभी भी मेहनत और स्ट्रगल और नए तरीके रोज़ सोचती हूँ कि क्या ऐसा करूँ कि मैं अपने चैनल को और बेहतर कर पाऊँ। और इसीलिए आप देखते हो मैं अक्सर चीज़ें चेंज कर कर के वीडियो देखती हूँ और ये चेक करती हूँ कि किस पर बच्चे मुझे ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। और बात करूँ कि मैं अपनी स्टार्टिंग उस जर्नी की जिस समय मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। और मतलब वो समय मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए तो नहीं रहा क्योंकि 6 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया। हाँ, जून में स्टार्ट किया था, अक्टूबर लास्ट में मेरा दिवाली का समय था, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। और उस समय ये लगा कि चलो सारी समस्याएँ दूर हो गई, क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो घर की यहाँ पर नहीं रख सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। छोटे-छोटे खर्चों को लेकर बड़ा परेशानी उठानी पड़ती थी। तब ये लगता था कि हे प्रभु, कैसे भी कुछ तो हो जाए, क्योंकि जॉब छोड़ चुकी थी। मदर इन लॉ बीमार थी और जिस वजह से मैं जो जॉब करती थी, जिससे और जो जॉब करता हो और उसको किसी मजबूरी में जॉब छोड़नी पड़ जाए और वो छोड़ दे, और उसके बाद जो होता है ना, वो एक आदी हो जाता है कि अपने खर्चे खुद निकालता है। और जब उसे बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोगों से माँगना पड़े और फिर उसका एक-एक रुपए का हिसाब देना पड़े, तो वो ज़िंदगी इतनी ख़राब लगती है कि किस बात के हम अमीर हैं, किस बात के हम मतलब कैसे लोग हैं। मतलब अमीर तो हम भी नहीं हैं, पर हाँ, तब भी सही थे। लेकिन उस जिस हिसाब से मुझसे हिसाब माँगा जाता था, उस हिसाब से लगता था कि शायद काश मैं आज बहुत गरीब घर में होती तो भी मुझे कोई दुःख नहीं होता। तो वो समय कुछ समझ नहीं आता था क्या करूँ। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, बच्चों की ज़रूरतों के लिए बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। तब मैंने स्टार्ट किया ये यूट्यूब चैनल। और जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मतलब ये मेरा पहला चैनल नहीं था। उससे पहले भी मैंने 2 चैनल बनाए थे, मतलब 2 चैनल एक साथ नहीं बनाए थे। एक बनाया, फिर पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बनाएँ, कैसे काम करें। मतलब पहला था, कुछ भी हमारे यहाँ कोई नहीं था कुछ बताने वाला। तो वो चैनल मैंने बनाया, फिर थोड़े दिनों बाद मतलब काम नहीं कर पाई क्योंकि सारा घर भी सँभालना है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं घर में और कोई लेडीज़ भी नहीं है कि कोई कभी बच्चे देख ले। और कोई भी ऐसा नहीं होता था कि 2 मिनट बच्चे का अगर रो रहा है तो उसे कोई बाहर भी घुमाते या कहीं भी, मतलब थोड़ी देर को ये कह दे कि ठीक है तुम कुछ कर रही हो कर लो। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आगे करेंगे। फिर धीरे करिए, फिर समस्या देखते हुए लगा कि नहीं नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो टेंशन और बढ़ जाएगी घर में, क्योंकि आप भी कब तक बर्दाश्त करोगे। तो मतलब क्या था, फिर मैंने एक चैनल बनाया। उस चैनल पे मैंने 6 महीने करीब काम करा और मेरे हिसाब से मेरे 416 या 480 सब्सक्राइबर मतलब 4 महीने में। मतलब दूसरे ही चैनल पे एक तो मतलब बहुत जल्दी डिलीट कर दिया था, मतलब इतना ज़्यादा मैं सीख भी नहीं पाई थी। पर होम साइंस उस समय ज़्यादा पढ़ाने वाले नहीं थे, तो मेरे चैनल पे 4 महीने में 416 सब्सक्राइबर बड़ी बात थी, क्योंकि मतलब सब कुछ अकेले एडजस्ट करती थी बच्चों के साथ। बहुत दिक्कतें भी थी और सब कुछ यूट्यूब से सीख के करती थी, मतलब सीखना फिर करना, उसे अप्लाई बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए उस समय। तो पर किया, 416 सब्सक्राइबर हो गए। उसमें क्या हुआ, मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मेरे चैनल पे एक मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी थी होम साइंस की, तो उसमें एक बहुत ही गंदी सी वॉलपेपर वाली, अब मैं वो आप ऐसे ही समझ जाओ कि एक बड़ी गंदी सी वॉलपेपर वाली मेरी प्लेलिस्ट में, मतलब क्योंकि यूट्यूब में उस समय कुछ ये सिस्टम था कि आप किसी की भी प्लेलिस्ट में वीडियो को लगा सकते हो, मतलब अपना
सेट कर सकते हो, कुछ था एल्गोरिदम में उस समय ऐसा। अब तो नहीं है कि मेरी प्लेलिस्ट में कोई भी अपनी वीडियो ऐड कर दे, कुछ था या कैसे हुआ कुछ मुझे नहीं पता, पर वो मुझे इतना गंदा लगता था देख के कि मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो का वॉलपेपर कैसे लगा है, और मतलब क्या वो सिस्टम था मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो प्लेलिस्ट में वीडियो कैसे किसी ने लगाई, या कोई मेरा ही ऐसा था जो मुझे चाहता था कि मैं मतलब ना काम करूं और उसने कुछ हरकत किसी से जानकार से करवाई हो, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं बहुत कोशिश करूं ये मेरी वीडियो से डिलीट हो जाए। थक हार के मुझे लगा कि मैंने ये बात कभी किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि कुछ लोग डर लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब मैं इतना काबिल हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ डंके की चोट कि मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ, ठीक है। तो उस समय फिर मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैंने उस डर की वजह से फिर 3 महीने वीडियो नहीं डाली उस चैनल पे, और उधर कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, थे। हाँ, मेरी बड़ी बेटी को उसी समय डेंगू भी हुआ, उधर वो मतलब डेंगू नहीं उसे हुआ था उस समय टाइफाइड, लेकिन डॉक्टर ने बताया इसको अंदर से पहले से रहता था, आपको महसूस नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब मुझे जब लगा कि बेटी बीमार रह रही है लगातार, तो मैंने डॉक्टर दिखाया तो उसको ये बताया गया कि लंबे समय से इसको टाइफाइड है। तो मतलब फिर उसकी केयर में लग गई कि भाई बेटी थी, उस समय रही होगी मेरी बेटी 8 साल की करीब, बड़ी वाली। तो मैं उसकी केयर में लग गई और उधर बहुत टेंशन। तो मैंने गुस्से में आके मतलब 2-3 महीने वीडियो नहीं डाला। गुस्से में क्या मतलब एक डर में कि क्या है, बच्चे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, मैम ने ये क्या लगा रखा है। मतलब वो मेरे मतलब पता नहीं कहाँ से वो वीडियो लगा दी गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वो वीडियो कभी खोल के भी नहीं देखी कि अंदर क्या था, बस मैं वॉलपेपर से ही इतनी डरी हुई थी। तो मैंने मतलब कि मैं कहीं खोलूँ इसको और कुछ मेरे चैनल पे चलने ना लगे, क्या हो। वॉलपेपर ही मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, तो वो भी उनका तो यही था कि ये कुछ नहीं, यूट्यूब वगैरह सब बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई काम करता नहीं था, तो सपोर्ट तो वैसे ही किसी का नहीं था घर में कि करो नहीं करो। तो मैंने क्या करा, थक हार के वो चैनल भी डिलीट कर दिया। फिर हो गए 2 महीने 3 महीने, बेटी भी सही हो गई, सब कुछ चीज़ें सही हो गई, और हम फिर पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं जॉब कब लगेगी, पेपर कब होगा, और फिर ये भी होने लगा कि घर में कोई लेडीज़ नहीं है, तो तुम भी जॉब करोगी तो घर कौन संभालेगा, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट घर वाले तो बाद में बोलते थे, बाहर वाले पहले आके ये बात बोलते थे कि तुम भी ऐसा भी क्या है कि तुम्हें भी नौकरी करनी है। अब किसी को क्या पता मेरे घर में क्या चल रहा है क्या, मैं सब जगह प्रचार थोड़ी ना कर रही हूँ बैठ के कि अपने घर में मेरे घर में क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, बड़ी समस्याएं थी, लेकिन फिर मन नहीं माना, फिर मैंने ये चैनल तीसरा फिर बनाया, फिर चैनल ये बनाया मैंने तीसरा, और 6 महीने में चैनल मोनेटाइज होता है। उस समय ये लगता है कि हाँ, लगे रहने से कभी ना कभी आप सफल ज़रूर होते हो, और ये लगा कि चलो मोनेटाइज हो गया, अब क्या ही दिक्कत है, अब तो कुछ नहीं तो अपना तो खर्चा निकल ही जाएगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, ऐसे करके 6 महीने मतलब 5 महीने निकल गए, और छठे महीने जाकर मैं बता दूँ आपको, दूसरे वही अक्टूबर, जिस अक्टूबर में मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल, ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर में मेरा चैनल मोनेटाइज होता है, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 1.5 साल हो गया, मतलब हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही अक्टूबर, क्योंकि नवरात्रों का समय था, मुझे याद था, या फिर होली के बाद मार्च में मार्च के बाद जो अप्रैल में आते हैं नवरात्रि, मतलब नवरात्रि के दिन थे वो, ये इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने पहला खर्च जो था कन्याओं पर किया था पहली सैलरी का, इसलिए मुझे याद है थोड़ा कि कुछ ऐसा ही, या तो अक्टूबर के बाद जो दिवाली के बाद नवरात्रि आते हैं, या फिर वो, मतलब कुल मिला के मुझे 6-7 महीने बाद पेमेंट मिली। तो 6-7 महीने बाद एक पेमेंट मिलती है, वो भी कितना, मात्र 10 रुपये, लेकिन फिर भी इतना सुकून मिला कि ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ये 1.5 साल मेरा चैनल मोनेटाइज हुए हो गया, और मतलब 1.5 साल बाद मुझे मेरा चैनल तैयार शुरू किया हो गया, और 10 साल बाद मुझे ये सैलरी मिल रही है। ये लगा कि चलो कुछ नहीं, अब की 6 महीने बाद आई, अगली बार जल्दी आ जाएगी, ये सोच के, इस उम्मीद से, मतलब बच्चे बढ़ रहे थे, तो ये सोच के मैंने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा। और हुआ ऐसा कि पहली सैलरी बेशक लेट आई, दूसरी सैलरी मेरी आई तीसरे महीने, फिर भी इतनी जल्दी भाई, लेकिन भाई उतना ही 10,000 10,500 वही फिर आई। कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा लग ज़्यादा रहा था कि 3 महीने से मेहनत करो, इतना पैसा मात्र मिलता है, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मुझे कोई अपनी पर्सनल ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भगवान ने शकल सूरत सही दी है, मेरे ऊपर ज़्यादा खर्च वैसे नहीं होता है ना। मैं, आप देखते हो कि रोज़ तरह तरह के सूट बदलती हूँ, भाई आप देखते हो कि 3-4 सूट ही मैं वीडियो बनाती हूँ रोज़, और ना मैं मतलब आपको बता दूं नॉर्मल मेकअप पे भी बहुत खर्च नहीं करती, ऊपर वाले ने सब मतलब ऐसा बनाया है कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर एक्स्ट्रा खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। तो और फिर ज़्यादा मुझे लिपा पोती पसंद भी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट यूज़ करूँ कुछ, तो इस वजह से क्या होता है ना, मतलब ये लगा कि मेरे खर्चे ज़्यादातर होते थे बच्चों का, बच्चे कुछ कहते थे मम्मी ये दिला दो, और हर चीज़ पे नहीं,
मम्मी ये दिला दो, मम्मी हर चीज़, मतलब 50 रुपए की भी चीज़ ना बोलना पड़ता था। तो इतना बुरा लगता था कि कैसे माँ हूँ मैं कि अपने छोटे बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों को कभी ऐसी शॉप पे नहीं ले जाती थी जहाँ पर मतलब मुझे ये उम्मीद होती थी कि ये बच्चे महँगी कोई चॉकलेट पे भी हाथ रख सकते हैं। मतलब 10-20 रुपए का दिला दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी दिन देखे मैंने, ठीक है? तो अभी अच्छा लगता है कि कहीं अगर नॉर्मली बच्चों को पार्क भी ले जा रहे हैं तो ये टेंशन नहीं कि बच्चों को पता नहीं, समझ सकते हो आप कि ऐसा नहीं कि अगर बच्चा कहेगा कि मुझे 40 रुपए की आइसक्रीम खिला दो, 50 रुपए की आइसक्रीम खिला दो, तो मुझे उन्हें घसीट कर घर लाना होगा। तो वो दिन नहीं है अब मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे करके मतलब अब ये लगता है कि अभी ज़रूर 3 महीने से फिर डिस्टर्ब रहा, आपको पता है हस्बैंड बीमार हैं। अभी भी अब तो काफ़ी ठीक है, अब तो मतलब मुझे उम्मीद है इस महीने बिल्कुल फिट हो जाएँगे। तो 3 महीने से हस्बैंड भी बेड पे हैं और उधर पेपर का चक्कर था। तो हालाँकि समस्याओं में पढ़ाई फिर डिस्टर्ब हुई और इस बार भी गवर्नमेंट जॉब का सपना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है अंदर से कि लगेगी नहीं लगेगी। हालाँकि आईआईटी मेंस का और टीजीटी का भी दोनों का रिजल्ट बाकी है। तो आईआईटी मेंस का थोड़ा पेपर मतलब लगभग हुआ सभी की तरह है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा कुछ मतलब बिल्कुल ही छूट गया शॉर्ट वाला, और एक तो बिल्कुल ही छूट गया और एक आधा छूट गया। तो इस वजह से बस 1.5 क्वेश्चन मेरा छूटा है, तो मैं लगभग बोल देती हूँ मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हैं। तो शॉर्ट छूटे हैं, हालाँकि लॉन्ग नहीं छूटे हैं। तो फिर मैंने कोशिश तो अपना जो पूछा है वही लिखने की है, ऑथेंटिक लिखने की है। तो मैं बहुत ज़्यादा आईआईटी मेंस के लिए जब बहुत ज़्यादा निराश नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हो मतलब जिस तरीके से कॉम्पिटिशन है जगह, उस वजह से ये लगता है कि मैंने इतनी परेशानियों में पढ़ाई की थी, तो कहीं ऐसा ना हो मैं किसी से पिछड़ गई हूँ। और मतलब इसलिए मतलब थोड़ा निराश हूँ, मैं मतलब बहुत सैटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ। रिजल्ट आएगा तभी सैटिस्फाइड हो पाऊँगी कि क्या ही रहा मेरा रिजल्ट। लेकिन आप सभी का शुक्रिया कि हाँ, मैंने आपको बताया था दूसरी सैलरी मेरी 3 महीने पे आई थी। 3 महीने एक सैलरी मेरी नहीं, एक सैलरी 8 महीने पे आई थी और एक सैलरी 6 महीने पे आई थी। और दूसरी अब याद आया, इसीलिए मैं भूल गई, एक आई थी मार्च में मेरी, दूसरी आ गई थी मेरी मतलब उसके बाद 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद करीब, फिर आई थी तीसरे महीने, फिर आई थी 2 महीने और फिर एक जो अभी लास्ट सैलरी आई थी जिसके बाद मैं काम नहीं कर पाई। अब फिर हो गए 3 महीने तो हो ही गए, अभी भी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे पेमेंट दिख रहा है अब आएगी मेरी करीब जुलाई या अगस्त में, ठीक है। तो मतलब इस बार फिर 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि काम ही नहीं कराया तो सैलरी कहाँ से बनेगी, है ना। तो इसलिए इस बार का तो कोई किसी और का दोष नहीं, मेरा ही दोष है, अभी काम नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि अब वैसे अगर जोड़ूँ मैं तो मैंने एक साल में 50,000 कमा, मतलब एक डेढ़ साल में 50,000 घर बैठे कमा लिया, ठीक है। तो कोई बुरा नहीं अगर इकट्ठा जोड़ो, क्योंकि घर में हम अगर प्राइवेट भी, हमारे जो पास में स्कूल है वो 3 से 4 हज़ार ही दे रहे हैं, और दूर अब मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर में बच्चों को छोड़ के और दूर भी मुझे कितना दे देगा कोई डिग्री कॉलेज, 10 से 15 हज़ार दे देगा, इतना ही दे रहा है भाई, नहीं चल रही है सैलरी ज़्यादा कहीं भी। और मैंने खुद जॉब की है तो मुझे पता है कि जहाँ पर भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था तब 10,000 मिल रही थी पेमेंट, और प्राइवेट में मतलब इंटर कॉलेज में जब मैंने पढ़ाया था तब मुझको मिल रही थी 4,000, ठीक है। तो वो थोड़े दूर थे तो इसलिए 4-5 हज़ार दे रहे थे, और जो पास में है उन्हें तो ये लगता है कि पास में तो और कम करके बताते हैं, इनका किराया नहीं लगेगा, अगर उनसे कह दो मैं यहीं पे रहती हूँ तो वो और कम देते हैं पैसे, क्योंकि आपका कोई आने जाने का तो खर्चा है नहीं। तो ये सारी भी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ये अच्छा लगता है। और अभी जो है मैं अपने चैनल पे कुछ नया करूँगी, इसलिए करूँगी नया क्योंकि जो मैं ये जो जॉब बताने का काम भी आपको करती हूँ ना, इसमें भी क्या कुछ समस्याएँ आती हैं, जैसे कि कई बार अपडेट फर्जी निकल जाती है, ठीक है, या फिर उसका बहुत लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आता, तो बच्चे जो होते हैं ना निराश होते हैं, वो निराशाजनक जब वो कमेंट करते हैं ना मुझे, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों मैं सही मतलब मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता। फिर मैं ये चाहती हूँ मैं अगर कुछ अच्छा करूँ किसी के लिए तो उसको अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। हालाँकि ऐसा भी है बहुत से बच्चों की जॉब लगी भी है मेरे थ्रू, लेकिन वो संख्या आज की जो भ्रष्ट समाज में बहुत कम है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ मैं ऐसा काम करूँ साफ-सुथरा जिससे कोई बच्चे मोटिवेट हों, बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है। मतलब मुझसे सीखिए भई, 50,000 मैंने एक साल में एक हाउसवाइफ होके इतनी समस्याओं के साथ कमा लिया, तो आप भी कर सकते हो भाई। और हो सकता है आपका टैलेंट कुछ ऐसा हो या आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज ऐसी हो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप जल्दी कमा पाओ। ये भी कारण हो सकता है कि मैंने इतनी परिस्थितियों में किया, इसलिए मैं बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाती थी अपने चैनल के लिए, या बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, हो सकता है इसलिए मैंने इतना लेट कमाया। आप लोग जो है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हो, अगर आप फ्री हो, अभी समस्याएं नहीं है, बच्चे छोटे नहीं हैं या वैसी चीज़ें हैं, अगर आपके हस्बैंड थोड़ा सपोर्टिव है तो आप
हो सकता है और ज़्यादा अच्छे कर लूँ। मुझे तो सारा काम A to Z खुद ही करना पड़ता है, किसी को मतलब ही नहीं कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे सब कुछ एडजस्ट करना होता है। पर हो सकता है आपके पीछे कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो आप लोग कुछ नया ट्राई कीजिए और बिल्कुल अपने पैरों पर आप खुद घर बैठे खड़े हो सकते हो। सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी आप करते रहो, लेकिन 1-2 घंटे का समय आप एक्स्ट्रा निकाल भी लोगे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं चला जाएगा आपका। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।